नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। उपस्थित हूं आपके समक्ष अक्टूबर महीने का राशिफल को लेकर। अक्टूबर महीने में ग्रहों के हालात कैसे होंगे, ग्रहों की गति कैसी है, चाल कैसी है और ग्रहों के इस प्रभाव से आपका जीवन कैसे प्रभावित हो रहा होगा, इस बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अक्टूबर का महीना आपका कैसा होगा, आपकी राशि पर इसका कैसा प्रभाव होगा ग्रहों का, इसके बारे में बहुत साइंटिफिक, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन और बहुत ही शानदार गणना के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। देखिए, अक्टूबर महीने का जो प्रारंभ हो रहा है वो इस महीने रविवार से शुरू हो रहा है और जिस वक्त अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा है इस वक्त मिथुन लगन और चंद्रमा मेष राशि से अपना भ्रमण शुरू करेंगे। अन्य ग्रहों की गतियां मेरे सामने हैं, जैसे सूर्य 17 अक्टूबर को नीच राशि में जाएंगे, मंगल 3 अक्टूबर को तुला में जाएंगे, बुध 3 अक्टूबर को कन्या में जाएंगे, शुक्र 3 अक्टूबर को आपके सिंह राशि में जाएंगे और शनि 30 अक्टूबर को मार्गी होंगे। तो पूरा अक्टूबर का महीना शनि वक्री ही रहेंगे लगभग। अगर हम यहाँ पे ग्रहों की स्थितियाँ मुख्य रूप से देखें तो 3 अक्टूबर को कई संक्रांति ग्रहों की हो रही है, जैसे मंगल की, बुध की और आपके शुक्र की। और इन तीनों ग्रहों में सबसे जो बढ़िया परिवर्तन होगा वो बुध का होगा, क्योंकि बुध उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इन ग्रहों की गति के अनुसार आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा, इसे आप बहुत ध्यान से और समझिएगा। मैं आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा तक की बात करूंगा, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका वैवाहिक जीवन, विवाह, लव लाइफ, धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सारी बातों की बात करूंगा। इसके साथ साथ इस महीने में कौन सी शुभ तारीखें आपके जीवन को बहुत बेहतर परिणाम देंगी, उन तारीखों को भी मैं बताऊंगा। या जो राशिफल मैं आपको बताता हूं, मेरा प्रेफरेंस, मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है कि आप इसे लग्न पर समझा करें। अगर आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है, आपको सिर्फ अपनी चंद्र राशि पता है, तो आप इसे चंद्रमा पर भी देख सकते हैं। लग्न राशि या चंद्र राशि पर कोई स्पेशल रीडिंग नहीं होती है, दोनों पर एक ही तरह की रीडिंग होती है। लेकिन लग्न पर जो ग्रहों का गोचर, यानी जो राशिफल बताता हूं, ये ग्रहों का गोचर का राशिफल बताता हूं। इसका जो राशिफल का गोचर का जो प्रभाव है वो आपके लग्न पर बहुत अधिक होता है। इसके साथ साथ यदि आप अपने लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर समझते हैं तो आप देखिएगा कि बहुत सारी बातें आपके साथ बिल्कुल डिट्टो मैच करेंगी। और इसका उदाहरण आपके कमेंट भी प्रीवियस मंथ में या हर महीनों में लोग बताते भी हैं। तो मैं आपके राशिफल की शुरुआत करूं, मेरा आपसे निवेदन, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। आइए, सबसे पहले मैं आपसे मेष राशि की बात करता हूं। मेष राशि वालों की कुंडली अक्टूबर के महीने में आपके स्क्रीन पर बनी होगी, आप देखिएगा। देखिए भाई, मेष राशि की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो दिमाग क्लिक करता है वो आपके राशि के मालिक पर क्लिक करता है, यानी मंगल पर करता है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, आपकी मेष राशि है, यदि आपका संबंध किसी भी तौर से मेष राशि से है ना, तो आपके लिए 3 ऐसे अहम ग्रह हैं, यद्यपि 4 ग्रह हैं, ऐसे अहम ग्रह हैं जिनके ऊपर ही हमें ध्यान देना है और इन्हीं के अच्छे व बुरे होने पर आपके इस महीने की या हर महीने की, आपके पूरे जीवन की अच्छी या बुरी स्थितियां निर्भर करती हैं। वो है मंगल, सूर्य और बृहस्पति और शनि। मंगल, सूर्य, बृहस्पति, शनि, इस पर हम बहुत ध्यान देंगे। मंगल की बात करते हैं तो आपके लग्नेश मंगल हैं, मुख्य ग्रह मंगल हैं। 3 अक्टूबर को जहां पे 7 नंबर लिखा है केतु बैठे हुए हैं, यहाँ पे मंगल विराजमान है, आपको मंगल दिख भी रहे हैं। और 3 अक्टूबर से यहाँ पे मंगल का पूर्ण प्रभाव शुरू हो जाएगा। अभी तक मंगल छठे भाव यानी रोग ऋण शत्रु में चल रहे थे, तो आपने पिछले महीने अनुभव किया होगा कि बेमतलब की बीमारियां, स्ट्रेस, टेंशन, काम खराब हुआ होगा, झगड़े झंझट हुए होंगे, टेंशन आई होगी या ऑब्स्टेकल्स 100% आई होगी, स्वास्थ्य भी नरम रहा होगा। तो ये चीजें आपने पहले महीने फेस की होगी, पिछले महीने। लेकिन अब मंगल
सप्तम भाव पे जा रहा है। सप्तम भाव पे जाने से मंगल ना 2-3 बात करेगा। एक तो मंगल की चौथी दृष्टि कर्म भाव को पड़ेगी और मंगल आपके लग्न को भी दृष्टि डालेंगे, और ये एक बहुत पॉजिटिव बात रहेगी। लग्न को दृष्टि, लग्न पर मंगल की दृष्टि होना बहुत सकारात्मक बात, और मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव पर होना ये बहुत अच्छी बात। तो आप पिछले महीने की अपेक्षा आप ज़्यादा उत्साहित महसूस करेंगे, ऊर्जा आपके अंदर रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, और आप हेल्थ भी आपकी सुधरेगी। तो साथ साथ उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और चीज़ें काफ़ी सुधार की तरफ जाने की स्थिति में होंगी। और मंगल की दृष्टि चौथी आपके कर्म भाव को प्रभावित कर रही है। तो 200% मैं कह रहा हूं कि अक्टूबर के महीने में यदि आप मेहनत करेंगे तो आपके करियर में चल रही परेशानी, वर्किंग प्लेस, जॉब में चल रही परेशानियों में सुधार होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खत्म होगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं खत्म होगा क्योंकि जो मंगल की दृष्टि चौथी आपके कर्म भाव और लग्न में पड़ेगी, जैसा कि मैंने बताया, ये मंगल केतु के साथ है, अंगारक दोष बना के बैठे हुए हैं, और इसके कुछ अशुभ परिणाम भी होंगे। वो अशुभ परिणाम मैं बताता हूं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो मंगल के प्रभाव हैं पॉजिटिव लग्न पर, कर्म पर, भाव पर, तो पहले से सुधार, स्वास्थ्य में, रिश्तों में सुधार, करियर में सुधार, आत्मविश्वास का बढ़ना, मन अच्छा होना, ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी और एनर्जेटिक फील आप करेंगे। लेकिन ये मंगल केतु के साथ, एक तो टेक्निकली गोचरीय व्यवस्था में आप मांगलिक हो जाएंगे, और सप्तम भाव पे मंगल केतु अंगारक दोष बनेगा, जो आपके मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, डेली इनकम के लिए अच्छा नहीं है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, क्रोध के लिए अच्छा नहीं है, और ये मंगल केतु आपके मूड को बहुत खराब करेगा। ये ध्यान रखना है। अगर आप इसको कंट्रोल कर लेंगे तो जो सुधार मैंने बताया है वो होगा, और कुछ उपाय मैं अंतिम में दूंगा, वो आपके फायदे करेंगे। दूसरी बात जो हो रही है, सूर्य 17 अक्टूबर के बाद नीच राशि के जा रहे हैं, यानी जहां पे मंगल केतु है यहीं पे सूर्य आ रहे हैं। मंगल केतु सूर्य, ये तीनों की युति 17 अक्टूबर के बाद होगी। क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिए। 17 अक्टूबर के बाद वैवाहिक जीवन, पत्नी का स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। देखिए जनरली मंगल केतु सूर्य ना 100% सर्जरी कराता है, यानी ऑपरेशन, सर्जरी, हेल्थ, हॉस्पिटलाइज करना, इस तरीके की परेशानियां, स्ट्रेस, टेंशन, झगड़ा, झंझट बहुत करा देता है। बहुत सतर्क रहिए। 17 अक्टूबर के बाद पत्नी के हेल्थ, आप पति हैं तो अपने पत्नी का ध्यान रखिए, पत्नी है तो पति का ध्यान रखिए, यानी आप अपने स्पाउस, आप अपनी मैरिटल लाइफ का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य, मंगल और आपके केतु की युति यहाँ पे सप्तम भाव पे प्रारंभ हो जाएगी, जो आपके पार्टनरशिप, डेली इनकम को भी खराब करेगी। इस चीज को ध्यान में रख के चलिएगा। हालांकि 17 अक्टूबर तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले लोगों के लिए समय थोड़ा सा ठीक रहेगा, और 19 अक्टूबर तक बुध यहाँ रहेंगे। अच्छा, 19 अक्टूबर के बाद बुध भी आपके सप्तम भाव पे जाएंगे, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आपको देखने को मिलेंगी इस महीने, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है रिश्तों का, मैरिटल लाइफ खास तौर से, अगर आपके रिश्ते फिक्स हैं बहुत बचाव रखिए, टूट सकता है रिश्ता। आपकी पत्नी है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आपके पति हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बहुत ध्यान रखिए, पार्टनरशिप 100% खराब हो सकती है। ये ऐसे योग इस महीने बने हुए हैं, तो आप थोड़ा सा ख्याल रख के चलें। आपको जब ये पता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं तो आप उसमें थोड़ा सा टेंशन रखिए, थोड़ा सा आप अपने आप को रिजर्व रखिए कि वो समस्याएं ना आए। बाकी बृहस्पति वक्री लगन में चल रहे हैं, बाकी चीज़ें ठीक हैं। इस महीने में 5, 6, 13, 14, 15, 18, 19 तारीखें खराब हैं आपके लिए। 5, 6, 13, 14, 15, 18, 19, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इन तारीखों पर अपने बड़े काम मत करिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य पहले से तो सुधर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य एकदम से ठीक नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य, छठे घर से मंगल निकल तो रहे हैं, लेकिन केतु के साथ अभी भी रहेंगे, तो स्वास्थ्य का ध्यान अभी रख के चलना पड़ेगा। बशर्ते जो आपको बहुत ऐसा लग रहा होगा, मान लीजिए कोई बहुत गंभीर चीज़ें, दवा काम नहीं कर रही हैं या अन्य परेशानियां आपको देखने को मिली होंगी, तो ये अब आपको राहत मिलेगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, दवाइयाँ काम करेंगी और आप अब अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य का परहेज ध्यान तो रख के चलना ही पड़ेगा, क्योंकि मंगल केतु एक साथ है और मंगल अभी शत्रु राशि का है, शत्रु ग्रह के साथ है। इस बात का भी ध्यान रख के चलिएगा। धन की बात करें तो धन भाव का मालिक शुक्र, लाभ भाव का मालिक शनि, शुक्र पंचम भाव में, लाभ को दृष्टि, यह महीना धन की दृष्टि से अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, अनुकूल रहेगा। जिस प्रकार का आप काम करते हैं उसमें कोई आपको बहुत निराशा नहीं देखने को मिलेगी, धन आएगा, यानी धन की स्थिति ठीक है।
एजुकेशन को लेकर अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एजुकेशन से रिलेटेड बड़े फैसले लेने हैं तो आपको चाहिए कि 15 अक्टूबर से पहले ले लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। नौकरी को लेकर उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन चूंकि मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर है तो पिछले महीने की अपेक्षा थोड़ा बेहतर होगा, बहुत नहीं, बहुत आपको सतर्कता अभी भी रखनी पड़ेगी। बिजनेस इस महीने बहुत गड़बड़ है, निवेश मत करिए, पार्टनरशिप में मत काम करिए, बिजनेस व्यापार अभी गड़बड़ है और लगभग दिसंबर के मध्य तक है। तो बस जैसे चल रहा है वैसे कंटिन्यू करिए। मैं गारंटी देकर कह रहा हूं, आप कुंडली मत दिखाइए, अगर आपकी कुंडली मेष लगन की है करके आप इन्वेस्ट करके देख लीजिए, लॉस ना हो जाए तो कहिएगा। ये व्यक्तिगत, ये एक रिसर्च है, आप करके देखिए, अगर आपको लॉस ना हो जाए तो कहिएगा। आपको लॉस 100% या आपको फायदे नहीं होंगे, आप बहुत किस्मत वाले हैं, नुकसान नहीं होगा तो फायदे नहीं होंगे, या आपकी जो एक्सपेक्टेशन, भाई कोई व्यक्ति अगर 20 लाख रुपए लगाया हुआ है इन्वेस्ट, तो अगर वो प्रतिदिन 200 रुपए कमा रहा है तो दुख की बात है ना भाई। 20 लाख लगा के 200 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है तो खराब है। हाँ, 2 लाख रुपए लगा के अगर 200 रुपए महीने कमा रहा है तो भी गुंजाइश है, चलो ठीक है। लेकिन 20 लाख लगा के अगर 200 रुपए महीने कमा रहा है प्रतिदिन तो बहुत खराब है ना। तो उसी प्रकार से एक्सपेक्टेशन के आधार पर आपकी जो निवेश है वो आपको लॉस दे देगा। मैरिटल लाइफ बिल्कुल खराब है, बहुत खराब है, बहुत सतर्क रहिए, बहुत सतर्क रहिए, मैं आपको बहुत कह रहा हूँ। मैरिटल लाइफ में बहुत समझ, अब देखिए खराब का मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका डिवोर्स ही हो जाएगा या आपकी मैरिटल लाइफ बिल्कुल खराब अलग हो जाएंगे। खराब का मतलब है कि मैरिटल लाइफ मतलब आप पति हैं तो पत्नी, पत्नी है तो पति, स्वास्थ्य का, संबंध का, वैचारिक मतभेद, पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जो एक साथ है, जो एक साथ रहने की स्थिति है, वो सब डिस्टर्ब इस महीने रहेगी। तो आपको थोड़ा दोनों लोगों को धैर्य बना के चलना चाहिए। लव लाइफ भी आपकी ठीक ठीक रहेगी, कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लव लाइफ में परेशानियां 17 अक्टूबर के बाद अधिक रहेंगी। सोशल लाइफ आपकी ठीक है, यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहे, उसके लिए चूंकि सूर्य नीच राशि के रहेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान सूर्य जो नीच राशि के जा रहे हैं उनके लिए उपाय अवश्य करना है। भगवान सूर्य को जल जरूर देते रहिएगा, सूर्य भगवान को जल प्रतिदिन दीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। और गायत्री मंत्र का जाप जरूर करिएगा, हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा। ओम हन हनुमते नमः का 5 मिनट प्रतिदिन जाप करिए और फिर ही अपने काम की तरफ जाइए। आपका बहुत धन्यवाद हमारा यह वीडियो देखने के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरा आपसे निवेदन, शेयर जरूर करिए, लाइक बिना करे मत जाइएगा और कमेंट में जरूर एक लिख दीजिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। मेरा बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। यदि कुंडली दिखानी है तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, संपर्क करिए। नमस्कार।